प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री नॉलेज पॉइंट में। आज मैं एक विशेष वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि पितृपक्ष पर बनाया गया है। पितृपक्ष इस बार 2020 का पितृपक्ष 1 सितंबर से प्रारंभ होकर 17 सितंबर तक रहेगा। पितृपक्ष की मान्यता ये है कि यदि किसी के पूर्वज नाराज हो जाएं तो देवता भी उनसे नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में ये भी माना जाता है कि पूर्वज जो होते हैं वो धरती पर वास करते हैं, इसलिए उनका श्राद्ध कर्म करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कहा जाता है कि यदि पितृ प्रसन्न हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में पितरों को देवताओं का दर्जा दिया गया है और कहा गया है कि पितरो देवो भवः। मान्यता है कि यदि पितृ नाराज होते हैं तो परिवार पर तरह तरह के संकट आने लगते हैं और वो परिवार पूरी तरह से परेशान रहने लगता है, पूरी तरह से बिखर जाता है। उसके परिवार में तरह तरह की विपत्तियां रहती हैं, इसलिए सभी लोग पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते हैं। आइए अब हम पितृपक्ष के महत्व की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी जातक काम को करने से पहले पूर्वजों को आशीर्वाद ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस घर के पितृ अपने परिवार के लोगों से खुश रहते हैं ये देवी देवताओं का वास होता है। हमारे देश में बुजुर्गों को भगवान माना जाता है, इसी कारण उनकी मृत्यु के पश्चात श्राद्ध कर्म किया जाता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जब तक पितरों का तर्पण नहीं होता है उनकी आत्मा भटकती रहती है तथा उन्हें पितृलोक में स्थान नहीं मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस घर के पूर्वज उनसे खुश नहीं होते वो उन्हें पितृदोष का श्राप दे देते हैं तथा जिस घर में पितृदोष होता है उस घर के सदस्य कभी सुखी नहीं रहते। उनके ऊपर कभी कोई न कोई संकट आता ही रहता है और वो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस पक्ष में पितरों को पिंडदान किया जाता है और उनसे क्षमा याचना की जाती है तथा उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि पितृपक्ष की श्राद्ध विधि क्या है। श्राद्ध कर्म करने के लिए साधक को सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य क्रम से छुट्टी पाने के बाद नहा धोकर बगैर सिले वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके उपरांत श्राद्ध कर्म में तिल, चावल और जौ की विशेष रूप से मान्यता है। इन्हें श्राद्ध कर्म में सम्मिलित किया जाना चाहिए। फल मिठाई सम्मिलित करके उसका पिंडदान किया जाता है। इसके बाद अपने पितरों का पसंदीदा भोजन बनवाएं, उसको तिल पर अर्पित करें और तिल अर्पित करने के बाद पितरों के भोजन में पिंडी बनाकर उन्हें अर्पित करें। इसमें खोया भी मिला लें और उसका प्रयोग भी किया करें। यही किया जाता है जिससे पितृ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पिंडदान कराने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, उन्हें भोजन कराकर वस्त्र दान किया जाता है एवं दक्षिणा दी जाती है। इसके पश्चात गाय को भोजन कराया जाता है। इसमें कौवों को भी भोजन कराया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि यदि कौवों ने भोजन कर लिया तो भोजन आपके पितरों द्वारा ग्रहण कर लिया गया है और यदि आपके हाथ से दिए गए भोजन को कौवे ग्रहण कर लेते हैं तो ये समझा जाता है कि पितृ ने आपका दिया हुआ पिंडदान स्वीकार कर लिया, भोजन ग्रहण कर लिया। और उसके पश्चात ये भी मान्यता है कि साल भर आपके ऊपर आपके पितरों की छाया, आपके पितरों की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। अब हम जानते हैं श्राद्ध किस किस दिन करने चाहिए। श्राद्ध पूर्णिमा
इस बार जो पड़ रही है वो 1 सितंबर को पड़ रही है और पूर्णिमा जिनके पितृ पूर्णिमा को देहावसान जिनका हुआ होता है वो पूर्णिमा को पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। उसके पश्चात पितृपक्ष परिवार से लेकर के अमावस्या तक पितृपक्ष का कार्यक्रम चलता है, जिसमें ज्ञात तिथि पर तिथि के अनुसार करना चाहिए। लेकिन यदि कोई महिला है और उसकी तिथि ज्ञात नहीं है तो उसके लिए मातृ नवमी तिथि को अज्ञात तिथि वाले अपने पितरों को, यदि महिला है तो उसके लिए वो पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं। लेकिन यदि इसी प्रकार से कोई पुरुष पितर है जिसकी ज्ञात तिथि नहीं है तो उनके पूर्वजों को, उनके वंशजों को पितृ अमावस्या के दिन ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने से उनके पितृ को जिनकी तिथि ज्ञात नहीं हुई होती है उनको भी वो भोजन प्राप्त हो जाता है, वो कर्मकांड उनके लिए किया जाता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें और आपको बताया जाना आवश्यक समझ रहा हूँ। पहली चीज़ कि यदि किसी के पूर्वज की हुई हो, जैसे ये कहा जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई हो शस्त्र से या विष खाकर या दुर्घटना में, तो उन व्यक्तियों का उनके लिए चतुर्दशी की तिथि है। यदि इस प्रकार से मृत्यु हुई हो पूर्वजों की तो उनको चतुर्दशी तिथि को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से द्वादशी का श्राद्ध, यह श्राद्ध सन्यासियों के लिए होता है। यदि किसी के पूर्वज साधु सन्यासी हो गए हों, उन्होंने वैराग्य ग्रहण कर लिया हो और उनकी तिथि के लिए ये कहा गया है कि उस दिन अगर श्राद्ध कर्म किया जाता है तो उनके पूर्वजों को प्राप्त होता है। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद अदा करते हैं और यह कहते हैं कि जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक पहली बार देखा हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हों, वो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।